सभी मित्रों को गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए। 5 बज चुके हैं भाई, कहाँ पे आप लोग हो जाते हैं। आपको लोग का जो क्लास है वो रन कर रहा है भैया। 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिए। आज फिर से प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे 2018 का। 2017 का कर लिया है, 2018 करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हैं। मैथ में अध्याय 3 खत्म हो गया, मात्र 4-5 और अध्याय हैं, मतलब 5 दिन लगेंगे। तो इस वजह से बीच बीच में हम लोग यह जो सेट कर रहे हैं ना, इसको आप फॉलो करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए अपना। तो आज हम जो लोग करने वाले हैं, जो सेट करेंगे, आज हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सा सेट किया जाए। आज बताइए आप लोग। आज हम लोग कर लेते हैं 2018 का पूरा पेपर आपका। जितने भी क्वेश्चन है फटाफट करते हैं। चलिए, उम्मीद है दशरथ जी कि आप अपने भाइयों को, अपने मित्रों को शेयर कर रहे होंगे। उनको बुलाने की प्रयास करिए जिससे कि आपकी संख्या बढ़ सके, क्योंकि बच्चों का दाखिला बहुत ज़्यादा हुआ है और आपकी संख्या बहुत कम है। तो आपसे उम्मीद है कि जैसे ही मैथ का क्लास खत्म होगा हम साइंस की क्लास लगाएंगे और आप लोग ये सेशन पूरा का पूरा फॉलो करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सारे सेशन को फॉलो करिए जिससे कि आने वाला जो समय हो आपका बैक ना लगे। यही उम्मीद से हम क्लास चलाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो सेशन, दशरथ जी और जो भी प्रशिक्षु देखते हो 4-5-6, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, क्योंकि आप हो तो वह जरूर आएंगे। क्योंकि आप हो ना कम से कम, तो उनको जरूर खींचोगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप जिस प्रकार से किसी के शेयर करने से आए हैं, आप दूसरे का हेल्प करिए। भविष्य में आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे क्लास सजा दिए गए हैं। आप आकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सारे क्लास आप कर सकते हैं। जैसे ये क्लास होता है ओवर, तुरंत आप उस पर जुट जाइएगा सेकंड सेमेस्टर पे, क्योंकि आपको एक जगह सजा कर दे दिया गया है। इसके बाद आप यूपी टेट भी है, समय आने पे यूपी टेट भी देंगे, सुपर टेट भी देंगे। सारे क्लासेस मिलते हैं, आप शेयर किया करिए। चलिए, पहला प्रश्न है, 2018 का यह सीरीज है भाई। पहला प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होगी? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? अच्छा, अभाज्य संख्या है तो पहला नंबर दिया है, ए नंबर में दिया है 81। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, याद रखना। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से कटे और उस संख्या से कटे, मतलब एक से कटे, खुद से कटे और एक कटे। प्राइम नंबर का मतलब यही होता है। अभाज्य संख्या का मतलब कोई ऐसी संख्या जो केवल 2 नंबर से कटे। मान लीजिए 2 है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है, 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या भी है। सम और केवल अभाज्य भी, दोनों यही है। याद रखना है, 2 के बाद 3 आता है, 5 आता है। जगह 2 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। मतलब इस तरह की संख्याएं यहाँ पर संरचना बन रही है। लेकिन 1 कभी नहीं होगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, इस बात को याद रखना, क्योंकि 1 केवल एक ही से कटता है, दूसरी किसी नंबर से नहीं कटता है। तो बताइएगा, 81 और 90 के बीच में 81 और 90 के बीच में कौन सा अभाज्य संख्या है? 81 83 है क्या? 80 और 90 के बीच में। नंबर बी 83 और 87 है क्या? बताइएगा। ऑप्शन सी 81 और 89 है क्या? ऑप्शन नंबर 4 83 और 89 है क्या? मित्र, हम आपको इतना ज़्यादा पीट कर इतना ज़्यादा निखार देंगे ना, जब तक यूपी टेट होगा आप 120 नंबर लायक हो जाओगे। 120 प्लस एक ही बार में आएगा, पूरा दावा है। बस आप लोग हमारे कहे गए अनुसार चलते रहिए, अपने भाई को, मित्र को, सबको जोड़ते रहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। अगला प्रश्न देखिएगा, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं 90 डिग्री कोण को? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिएगा, न्यून कोण कहेंगे क्या? न्यून कोण। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा, सम कोण कहते हैं क्या? सम कोण कहते हैं क्या? न्यून कोण मतलब कि जो बताएंगे अभी सब, पहले इसमें आप चूज करिए। इसके बाद अधिक कोण कहते हैं क्या? अधिक कोण कहते हैं क्या? और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा, सरल कोण कहते हैं क्या? बताइएगा क्या होगा ऑप्शन। तीसरा नंबर प्रश्न लीजिएगा, बहुविकल्पी। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। रेखाखंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं? यह तीसरा नंबर का प्रश्न है, यह दूसरा है, यह पहला था। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिएगा, क्या कहते हैं भाई? परिधि कहते हैं क्या? परिधि कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा, जीवा कहते हैं क्या? जीवा कहते हैं क्या? जीवा कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा, चाप कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा, त्रिज्या कहते हैं क्या? त्रिज्या कहते हैं क्या? बताइएगा। देखिए, पहले इसको कर लेते हैं। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या हमने बताया जो खुद से कटे और एक से कटे। तो 81 9 से कट रहा है तो नहीं होगा, 81 9 से कट रहा है भी नहीं होगा।
8 10 1 11, 8 7 7 14 15, 15 भी किसी से कटता है 3 से, तो यह भी नहीं होगा, 87 कट रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे यह 89 नहीं कटता है किसी से, नहीं 83, तो राइट आंसर आपका यह वाला हो जाएगा। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। न्यून कोण जो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री के बीच में होता है। बृहत कोण एक होता है जो कि 180 डिग्री से परे होता है। वृत्त के किसी दो बिंदु को ऐसे मिला दें, तो रेखाखंड को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीवा कहते हैं। वृत्त के किसी भी दो बिंदु को अगर ऐसे मिला देते हैं, किसी भी दो बिंदु को, यह नहीं बोला है बीच से, और बीच से भी जाएगा तो भी हमारा जीवा ही होगा। सबसे बड़ा जीवा जो होता है किसी भी वृत्त का, वह वृत्त का डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास होता है। याद रखना, यह भी तो दो बिंदु को मिला रहा है, तो वृत्त का व्यास किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फटाफट आप लोग इसे छाप लीजिए भाई। इसी तरह हम 2001 और पेपर रह गया, 2019 वाला भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है, आप लोग करते चलिए मस्त तरीके से, और आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतर। 2019 में कहा हुआ था भाई, 2017 का हो गया है, 2016 वाला कराएंगे, ठीक है ना, 2016 वाला कराना है, कराएंगे उसको भी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बस अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, सब कुछ होगा संभव। समय से पहले हम साइंस, SST, इंग्लिश और मैथ ये खत्म करेंगे आपके एग्जाम से पहले सारा। अभी प्लेलिस्ट बनाया गया है मैथ का, और उसको हम सजाए नहीं, अभी सजा देंगे, आप लोग बस पढ़ते रहिए डेली। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य है, निम्न में से 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, बाद 5 से कट रहा है, 5 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, 2 5 4 3। इसके लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है, और यहाँ पे यह बता देंगे 5 से विभाज्य कैसे होता है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 5 5 5 1। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, 3 7 7 5। इसका आंसर बताइए फटाफट। पाँचवें के बाद छठा क्या है भाई? चौथा था ना, पाँचवा नंबर का प्रश्न देखिएगा। 15% का भिन्न रूप लिखिए, भिन्न रूप लिखें। 15% का भिन्न रूप लिखें भाई, लिखें। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3/20, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऐसे बनेगा बी ना भाई, 20/3। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4/20, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5/20। बताइए क्या होगा? देखिए भाई, निम्न में से 5 से विभाज्य वह संख्या होती है जिसके लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, वही विभाज्य होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3775 है भाई, या 5 है, 3775 है। हाँ, तो बस यही विभाज्य होगा, और यह सब नहीं विभाज्य होंगे, ये सब नहीं विभाज्य होंगे भाई, क्योंकि इसके लास्ट में ना है 0 है ना ही 5 है, इसके में 0 5 नहीं है, इसके में 0 5 नहीं है, केवल 0 5 यानी 5 इसके लास्ट में, तो ये 5 से विभाज्य है। 15% का भिन्न रूप लिखिए, तो याद रखेंगे 15% का भिन्न रूप लिखने के लिए 15/100 किया जाता है, तो 5 10 15, 5 दूनी 10, 3/20 आपका राइट आंसर होगा। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर सॉल्व करा लेते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल की क्लास चल रहे हैं, 3 अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। आप लोग रिवाइज करते रहिए, छोटे छोटे क्लास हैं, 8-9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे क्लास हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को और रिपीट करने में कोई मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। अति लघुत्तरी में सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश ने 65% अंक, कितना भाई? 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितना अंक मिले? यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने मिले? फटाफट सॉल्व करिए भाई, ये तो आसान है। आप लोग अपना जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार से निकाल दीजिए। अपने अंक पाते हैं ना, तो कोई 65%, कोई 75% पाता है, तो बस वैसे ही सिंपल निकालना, निकालिए फटाफट। समीकरण 3x - 5 3x - 5 बराबर x + 3 को हल करिए, को हल करें। तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए फटाफट भाई।
चौथा नंबर प्रश्न लीजिएगा। चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कि ये इस अति लघुत्तरी का चौथा है। क्या बोल रहा है भाई, x+5 का होल स्क्वायर का मान बताइए, का मान क्या होगा। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी भाई बन जाएगा, पटरी और प्रकार प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री का कोण बनाएं। छठे नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, संख्याओं 13 39 273 के म स ज्ञात करें। के म स बताएं, फटाफट बताइए। देखिए, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो वो कितने अंक पाए हैं। तो 500 का 65% निकाल दीजिए, परसेंटेज यहाँ था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, काट दीजिए। 5 बचे 25 को 5 कैरी 2, 5 चक 30 2 32। बस ऐसे ही करना है। 500 65% है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे लाएंगे, 0 0 कटेगा तो 5 से गुणा करेंगे, यानी 325 नंबर वो पाया था। ठीक है। समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 है तो x की वैल्यू बताइए। तो देखिए 3x - 5 बराबर x + 3 है, तो यहाँ से x को इधर करिए और 5 को इधर कर दीजिए। तो 3x माइनस में x इधर आया माइनस में, 5 उधर गया तो +5 + 3। 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 5 3 8 हो गया, और x बराबर कितना होगा 8/2, यानी कि 2 चौके 8 4 आ गया। x बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा मित्र। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो सारे के सारे 6 हो जाएंगे, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। किसी भी वर्ग का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा जो होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये होता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इस वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए छाप लेंगे, अच्छी बात है। नहीं छापेंगे तो इसे 2 से 3 बार आप देख सकते हैं, इस कदर हम बता ही रहे हैं इसे, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो पाए, है ना। चलिएगा, x + 5 के होल स्क्वायर का मान बताइए। भाई x + 5 आपको पता है, यह आप a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर रख सकते हैं। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो देख लीजिए, जहाँ a है वहाँ पे x है, जहाँ b है वहाँ पे 5 है। तो x + 5 का होल स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाएगा, x का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 5 × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 5 का मतलब 25 प्लस में 2 × 5 = 10x। यही राइट आंसर होगा। बताना सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छाप लेंगे, छाप लिया करें तुरंत आप लोग। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएं। हमने बताया था, एक आपको लाइन खींचना है, फिर यहाँ पर अपना जो है प्रकार उसको रखना है, फिर यहाँ पर रखकर ऐसे ऐसे घुमा देना है, मतलब यहाँ पर रखना है और ऐसे घुमाना है ऐसे। तो यहाँ से पहला कट करेंगे तो यही 60 डिग्री होगा, ऐसे 60 डिग्री मिला देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो एक काटा यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे प्रकार तो यहाँ कटेगा। अब यह होगा 30 डिग्री। अब 45 डिग्री बनाना होगा तो 45 डिग्री बनाना होगा तो इस पर एक यहाँ पे रखकर ऐसे काटिए, एक यहाँ पे रखे ऐसे काटेंगे तो यह 45 डिग्री का बनेगा। ऐसे बनाया जाता है। 90 डिग्री का मतलब यहाँ 60 पे है तो 60 पे रख के ऐसे है तो 60 पे रख के एक और काटिए, ये 120 डिग्री का बनेगा। अब 120 पर रखकर यहाँ काटिए और जो 60 वाला इस पर रखकर एक यहाँ काटिए तो यह 90 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार से बनता है। आप खुद बनाएंगे, जैसे जैसे बनाया है हमने वैसे फिर से एक बार ट्राई करेंगे। संख्याओं 13 39 273 के म से बताइए। 13 39 और 273 के म से बताना है। देख लीजिए कौन सी संख्या है जो सबको काट रही है। 13 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबको काट रही है। 13 यहाँ रखिए, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13 कितना बचा भैया, 13 एकम 13 कितना बचा, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूना 26 और एक बचा 13 एकम 13। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है कि सब में कट जाए, तो राइट आंसर क्या होगा 13, 13 म सा हो जाएगा इसका। ऐसे लगाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं लघुत्तरी की तरफ, लघुत्तरी कर लेते हैं। 1 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, बहुत कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तनिक भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जिस प्रकार से मैथ पढ़ा रहे हैं वैसे ही साइंस भी पढ़ाएंगे। मात्र मैथ 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और एक हफ्ते में मैथ ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट हफ्ता जो होगा, जैसे कि जो सोमवार से
अगला शनिवार होगा इस वाले सोमवार से, एक हफ्ते में हम खत्म कर देंगे मैथ। फिर उसके बाद हम साइंस और एसएसटी दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। पहला प्रश्न लघुत्तरी का देखिए क्या है। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि? 10% की हानि हुई। 10% की हानि होती है, 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य यानी सीपी, कास्ट प्राइस बताना है। साइकिल का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? भाई देखना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, जिस प्राइस पे बेचा जाता है ना। ये चीज़ याद रखना। क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। कितने प्रशिक्षु इसमें इंग्लिश में होंगे तो इंग्लिश वाले प्रशिक्षु भी समझा करें। क्रय मूल्य का मतलब सीपी कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीज़ मार्क प्राइस मतलब कि जो आप मूल्यांकन करते हैं, जो अंकित मूल्य होता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। दूसरा प्रश्न करिएगा। 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एसआई बताइए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और सीआई क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद रखेंगे, हमको बताना है एसआई। तीसरा नंबर प्रश्न, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई को हल करिए। हल करना है बस। 15 नंबर का प्रश्न, मतलब कि इसमें है चौथे नंबर का, इसमें 15 नंबर है। यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तीनों। अच्छा देखिए, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का कास्ट प्राइस बताइए। देखिए साइकिल कितने की थी? 1800 रुपये का, यानी कि जो मूल प्राइस था उसका कितना था? मूल प्राइस जो था 1800 रुपये का था भाई। अब इसको 1800 रुपये में जब मतलब मूल प्राइस 1800 नहीं था, बेचा गया था, मतलब सेलिंग प्राइस इसकी थी। सेलिंग प्राइस कितना था? 1800 रुपये था सेलिंग प्राइस, यानी कि जो खरीदने वाला था, विक्रय मूल्य बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य इसका था यार, यह विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य कितना था इसका? विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना था? 1800 रुपये था। आपको पता होना चाहिए, जब घाटा होता है, जब परसेंटेज हानि होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? जो हमारा सीपी होगा, सीपी कास्ट प्राइस माइनस एसपी करते हैं, क्योंकि इस समय कास्ट प्राइस बड़ा होता है तो सीपी माइनस एसपी किया जाता है, याद रखेंगे। अपान में क्या करते हैं भाई? सीपी माइनस एसपी बटे लगते हैं सीपी, याद रखना। जब लाभ होता है तो जितना बेचते हैं उसमें से सीपी को माइनस करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। लेकिन जब हानि होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। भाई हमने कम ज़्यादा में लाया और कम में बेच दिया तो हमारी हानि ही तो हुई। अगर कम में लाकर ज़्यादा में बेचते हैं तो यहाँ पे लाभ होता है। तो इस चीज़ तरह से याद रखिए। अब ये सीपी माइनस एसपी की वैल्यू कितना दिया है? 1800 रुपये, क्योंकि यही तो है 1800 रुपये बेचा गया। सीपी माइनस एसपी 1800 है ना। कितना? एक मिनट हानि परसेंटेज दिया है। सीपी माइनस एसपी आपसे पूछ क्या रहा है? हमको क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। अब सीपी बताना है। अब सीपी माइनस एसपी यानी कि जो आपका एसपी है वो कितना है? 1800 रुपया है। आपको सीपी बताना है। हानि परसेंटेज कितना है? 10% है, तो 10 लिख दीजिए बराबर सीपी कितना है नहीं पता, माइनस एसपी कितना है? 1800 है, 1800 में बेचा गया बटे सीपी। अब इस सीपी को इधर करिए तो 10 गुणे सीपी हो गया बराबर सीपी माइनस 1800 यह हो गया। सीपी इधर आ गया 1800। इस सीपी को भी इधर करेंगे या फिर इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो कितना हो जाएगा? 1800 बराबर कितना होगा? 9 सीपी माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का मतलब हानि बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीपी कितना आएगा, कास्ट प्राइस कितना आएगा इसका? 9 दूनी 18। ये क्या आ रहा है भाई? एक मिनट यहाँ पे गलती हुई थोड़ी, देखिएगा। यहाँ पर हमको हानि हमको बताना है सीपी ना, तो यहाँ पे 10/100 होगा ना मित्र, 10/100 होगा। अब देखिए 100 का इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ऐसे निकलेगा ना, देख लेते हैं एक बार, रुकिए। 10 सीपी माइनस सीपी बराबर कितना होगा? माइनस 100 सीपी माइनस 100 सीपी, क्योंकि इसका तिर्यक गुणा कराएंगे ना इसमें, तो ये इधर आएगा, माइनस 100 सीपी हो गया। अब 10 सीपी
ये सी पी इधर आया, इधर गया, तो -1800 में 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 90 सी पी बचेगा, कितना 90 सी पी। अब सही आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1800, माइनस माइनस यहाँ माइनस कट जाएगा तो बचेगा 90 सी पी बराबर 18 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। अब एक जीरो से ऐसे चला गया, 9 एकम 9 दूनी 18, कितना आ गया, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपये। 2000 रुपये सीपी होगा, तब जाके हमें यह हानि देखने को मिला था। इस तरह से एक बार रिवाइज कर देते हैं। हानि परसेंटेज बराबर सीपी माइनस एसपी बटे सीपी। सीपी माइनस एसपी में एसपी दिया है 1800, तो सीपी माइनस 1800, 10 बटे 100, 100 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बस सॉल्व करेंगे तो सीपी मिलेगा 2000। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह बहुत शॉर्ट से किया जा सकता है, थोड़ा लेंदी, मतलब लंबा में करना कभी हमारी आदत नहीं लंबे में करने का ना, लेकिन आप लोग को समझाना है तो लंबा में करना है, अन्यथा देख कर ही इसका आंसर बताया जा सकता है 2000 रुपये। क्योंकि हानि है तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, 90% के बराबर यह होगा 1800, 1800 90% के बराबर है, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 2000 रुपये इसका हो जाएगा। यह हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है आप लोग को, जैसे बताया गया है वैसे लगाना है। 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए PRT बटे के 100, ये सभी लोग जानते होंगे, SI बराबर है ना, P मूलधन है, R दर है, T समय है। तो मूलधन कितना है, 500 रुपया है, दर कितना है, दर 12 है, और T कितना है, 3 है। देखिए ये दर है, यह वर्ष है, बटे के 100 कर दीजिए, बस यही हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 12 पचे 60, 6 18, 180 रुपया, 12 पचे 60 और 6 18, कितना हो गया, 180 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस में वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस में जेड इंटू यक्स माइनस वाई, है ना। अब देखिएगा यक्स इंटू वाई माइनस जेड, यह इस प्रकार तोड़ दीजिए, सबका गुणा कराइए, एक्स का गुणा वाई में तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस में वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस में जेड एक्स माइनस में जेड वाई। अब देखिए एक्स वाई कहीं कट रहा है भैया, देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लस में है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस में है, काट दीजिए। जेड एक्स माइनस में है, जेड एक्स प्लस में है, काट दीजिए। वाई जेड प्लस में, वाई जेड माइनस में, काट दीजिए। जीरो आपका राइट आंसर होगा, जीरो काट लेंगे, आ जाएगा समझ में। इसके लिए सेपरेट क्लास लगाएंगे, ये तो आपका अभ्यास है, मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 2018 का है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक छात्रावास में 50 छात्र के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए, 50 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन है, 40 दिन के लिए, 40 दिन के लिए भोजन है। ठीक है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन की होगी। अगर छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं, 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन के लिए होगा। 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन का होगा, आपको यह बताना है। 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए 50 छात्र के लिए 40 दिन का भोजन था, अब यदि 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन का होगा, यह बताना। 50 छात्र 40 दिन भोजन कर रहे हैं, तो 30 छात्र और आने पर भोजन कितने दिन चलेगा, यह बताना है आपको। देखिए भाई 50 छात्र थे तो भोजन कितने दिन चल रहा था, 40 दिन चल रहा था, 40 दिन तक चल रहा था भोजन पूरा। लेकिन 30 छात्र और आते हैं तो 80 छात्र हो गए, अब इसी भोजन को कितने दिन में करेंगे, आपको यह बताना है। तो 50 गुणे 40 बटे के 50 छात्र पहले थे, 30 और आ गए तो 80 छात्र हो गए, तो 80 से भाग दे दीजिए, यह आ जाएगा कितने दिन में करेंगे। तो 4 4 एकम 4 दूनी 8, 25 दिन में। तो जो भोजन है 40 दिन में समाप्त होता था 50 छात्रों द्वारा, अब 50 30 80 छात्र हो जाएंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, 25 दिन में, 25 दिन में। इस प्रकार से लगाना है, ऐसे करना है। देखिए मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू M1D1 बराबर M2D2। तो पहले मैन थे 50, 40 दिन में खत्म हो रहा था, अब मैन की संख्या बढ़ गई, कितना, 30 बढ़ा, तो 50 प्लस 30 80, 80 गुणे D2, तो D2 की वैल्यू निकाल दीजिए। D2 बराबर 50 गुणे 40 बटे के 80, कटेगा 4 दूनी 8, 25 बार में, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 दिन आ गया। चलिए अब आगे एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई 13 है तो चौड़ाई पूछ रहा है, बताइए कौन नहीं बता देगा। एक आयताकार गत्ते की लंबाई 117 दिया है, सॉरी क्षेत्रफल 117 दिया है, लंबाई 13, चौड़ाई पूछ रहा है। एक आयताकार गत्ता है, इसका क्षेत्रफल 117 दिया है, लंबाई 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब यह पूछ रहा है वृत्त बताइए। तो किसी भी आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बराबर एरिया आता है। तो एरिया 117 दिया है, 13 गुणे बी कर दीजिए, 13 गुणे बी बराबर एरिया 117, तो काट लीजिए, 13 से कितने बार में कटेगा, 13 यानी कि 13 9 3 27, 9 बार में कटेगा, 13 9 117, ठीक है ना भाई, बी आ गया 9। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है
एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है भाई? 270 मीटर है। तो 70 मीटर है। 270 मीटर है। एक खंबे को 9 सेकंड में, कितने भाई? 9 सेकंड में पार कर सकती है। 9 सेकंड में पार कर सकता है वो जो रेलगाड़ी है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर सकता है, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की 270 मीटर है। ठीक है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। उसकी चाल बताना है, वो भी कितने में? किलोमीटर पर आवर में। बस हो गया। देखिए भाई, मीटर में है, हमको पता है ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को हम किससे लिख देते हैं? TL से लिख देते हैं। प्लस में खंबे की लंबाई 0 है तो 0 बटे के, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी मतलब ट्रेन की दूरी बटे समय, T बराबर चाल। ठीक है। अब जो ट्रेन की लंबाई है 270 है, वही उसकी दूरी हो जाएगी, यानी कि 270 चाल बराबर 270 बटे के जो समय ले रहा है 9 सेकंड ले रहा है, तो 9 हो गया नीचे। 9 एकम 9 त्रिक 27, यानी कि 30 क्या आया? चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आया है, लेकिन हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको पता है कि इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर जाएगा, यानी 3600। पहले सेकंड को हम किस में बदलेंगे? आवर में। आवर बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3600 से गुणा करना पड़ेगा, और मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे चला गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 छक 30 होगा, 18 से गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा। ओह एक मिनट गलती हो गई। देखिए भाई, यहाँ पे 30 आया है ना, उल्टा करना था ना, ये 30 है ना भाई, 30 है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? मीटर है तो उसको किलोमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। सही तो जा रहा था जी, मीटर प्रति सेकंड हो गया। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 1000 होता है मीटर। जब मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में तो किलोमीटर मतलब 1000 नीचे आएगा, तो 3600 मीटर रहेगा और नीचे हो जाएगा 1000। या सही है, मतलब कि 30 गुणे 30 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। हाँ सही तो जा रहा था जी। 3600 ऊपर है, 1 2 जीरो काट दीजिए, 5 18 बटे 5 5 छक 30, 18 पचे 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो चलेगा। यह चीज़ है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी इसकी स्पीड होगी जो कि ट्रेन की स्पीड होगी। बस इतनी सारी चीज़ें थी, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, अच्छी बात है। अन्यथा इसे 2 से 3 बार रिवाइज करिए, आप सॉल्व कर पाएंगे। यह पेपर हम टेलीग्राम पे दे देंगे 3 साल का, और सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके सही समय पर, समय से पहले ख़त्म होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है मात्र एक कि अपने भाई बहन को जोड़िए, जो भी आपके कॉलेज में हैं, सारी चीज़ों को फैलाइए, जिससे कि आपका किसी पे उपकार हो, है ना, वो यहाँ पर जुड़ सकें और अपनी जो बैक है उसे बचा सकें। धन्यवाद।